और सर अगर आपको याद है तो पिछले साल मैंने आपके आगे एक स्पीच दिया था वाइब्रेंट गुजरात में, जब आप भी थे। मैंने इतना बुरा किया कि उसके बाद मैंने एक स्पीच कोच लिया और 1 साल से मैं सीख रहा हूँ, क्लासेस जा रहा हूँ, मेरा एक टीचर है। आप ये इतनी अच्छी तरह से कैसे करते हैं? कुछ टिप्स दे सकते हैं? लाइक दिस इज समथिंग एवरीबॉडी वांट्स टू लर्न। 2-3 अलग-अलग चीजें हैं। एक तो मेरे लिए बहुत बार पूछा जाता है कि आप तो गुजराती हैं, हिंदी कैसे बोल लेते हैं? मुझे कई लोग पहले जब मैं संघ का काम करता था तो यही मानते थे कि मैं तो उत्तर भारत का हूं लेकिन गुजरात में आकर के रहता हूं। इसका कारण ये था कि हम रेलवे स्टेशन पे चाय बेचते थे। तो मेरा गांव महसाना, महे यानी भैंस, महसाना का मतलब होता है भैंस। तो मेरे गांव से भैंस जब दूध देना शुरू करती है तो उसको मुंबई ले जाते थे और मुंबई में वो दूध का व्यापार करते थे। दूध देना बंद करती थी, फिर वापस गांव आती थी। तो ये कारोबार करने वाले लोग उत्तर प्रदेश के होते थे। तो वो जब आते थे तो मालगाड़ी उनको जब मिले उसका इंतजार करते थे। फिर मालगाड़ी मिलने के बाद पूरी घास से उसको भर देते थे और उसके अंदर 4 भैंस खड़ी रहे ऐसी व्यवस्था रखते थे। तो ये 30-40 इस प्रकार के लोग हमेशा वहाँ रेलवे प्लेटफॉर्म पर होते थे। तो चाय मैं बेचता था तो मैं चाय उनको पिलाने जाता था। तो उनसे मुझे बात करनी पड़ती थी बचपन में। तो उनसे बातें करते करते मैं हिंदी सीख गया। ये जो भैंस का व्यापार करने के लिए आते थे वो भी मजदूरी होते थे, लेकिन शाम को वो भजन कीर्तन करते रहते थे। हम चाय मंगवाते थे, हम चाय के तो हम भी हिंदी बोलना सीख गए। क्या ये बहुत डिफरेंट है सर? जैसे कि आप गुजरात में बड़े हुए थे, आज आप दिल्ली में रहते हैं। इन दोनों सिटीज में रहना आपके लिए पर्सनली बहुत डिफरेंट है? हम कहाँ सिटी में रहते भाई, ये हम तो घर के खोले में पड़े रहते हैं जी। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। बाहर की दुनिया से तो हम कट ऑफ हो जाते हैं। सरकारी व्यवस्था ऐसी होती है तो वो अंतर करना तो बड़ा मुश्किल होता है। और ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है सर, मैंने आपकी कुछ, लेकिन आपका दूसरा एक सवाल था इसका, एक ऑरेटरी का। करेक्ट, जो मैं सीखना चाहता हूँ। मैं समझता हूं कि आप देखिए, मान लीजिए कहीं झगड़ा हो गया है या कुछ हुआ और वहां बिल्कुल अनपढ़ 4 लोग होते हैं, कोई महिला होगी, बुजुर्ग होगी, और आप माइक लेके खड़े हो जाओ, वो फटाफट बताने लगते, ऐसा हुआ, आग ऐसे लगी, ठीक ना हुआ बोला। आप देखते होंगे इतने बढ़िया शब्द होते हैं, बढ़िया एक्सप्रेशन होते हैं, बढ़िया नरेशन होता है। क्यों? सेल्फ एक्सपीरियंस होता है। आप जब अपने भीतर से चीजें निकलती हैं, डिलीवरी की स्टाइल क्या है, डायलॉग डिलीवरी कैसे करते हैं, उसका महत्व नहीं है। आप जो बता रहे हैं उसमें अनुभव की कोई ताकत है कि नहीं है, आप स्वयं बताते समय कन्विंस है कि नहीं है। क्या आपको वो फीलिंग अंदर आती है जब वो आप किसी सैड की थिंग के बारे में बातें कर रहे हैं, तो डू यू फील सैड एट दैट? यस, आपने देखा होगा, बहुत लोग बुरा मान जाते हैं, लेकिन ज्यादातर मैं गरीब की बात करता हूं तो मुझे अपने आप को रोकना पड़ता है, इमोशनल हो जाता हूं। अखबार में तो मेरी बड़ी आलोचना हो जाती है, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूं। समाज जीवन की ऐसी स्थितियों को जब देखता हूं, उनको याद करता हूं, तो मेरे मन में स्वाभाविक वो भाव जगता है।